वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ये वाला गणित पढ़ रहे हैं। RS अग्रवाल की ये बुक्स है, इसका सॉल्यूशन चल रहा है। तो आज और इसका प्रथम चैप्टर चल रहा है संख्याओं पर संक्रियाएं। इसकी पहली प्रश्नावली चल रही है। इसके हमने 5 तक क्वेश्चन नंबर करा दिए थे। आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो छठा सवाल हमने नोट कर लिया है। 3 की घात 65 गुणा 6 की घात 59 गुणा 7 की घात 71 में इकाई अंक क्या होगा। हमें यहाँ से मित्रों इकाई अंक ज्ञात करना है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक ज्ञात करना है। तो चलते हैं इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो याद रखें, यदि पावर में सवाल है, घात के रूप में है, तो जो घात होगी उस घात को हम 4 से भाग देंगे और भाग देने पर जो शेष आता है उसको हम घात के रूप में लगा देते हैं। ये नियम होता है। 4 से भाग देंगे, यहाँ कितना है 4 से भाग देते हैं देखो, और जितना शेष बचता है उसकी पावर में लगाते हैं। 4 से देंगे 65 को, तो 4 से 65 को भाग दे देते हैं। तो 4 एकन 4 बचा 2 25 हो गया, 4 छंग 24 बचा 1, यानी कि घात कितनी लगाएंगे 1 गुणा इसको भी हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे 59 को, तो 4 एकन 4 बचा 1 9 तार लिया, 4 चौक 16 बचा कितना 3, शेष 3 आ रहा है तो 3 लगा के शेष। और ऐसे ही यहाँ 7 की घात 71 है, 71 को भी 4 से भाग देंगे घात में। तो मैंने लिखा 4 एकन 4 बचा कितना 3, 1 उतार दिया, 4 सत्ते 28 बचेगा कितना यहाँ पर 11 में 60 जाएगा, 3 बचा, 3 ही बचेगा, 3 लगा देंगे 7 की घात 3, 3 की घात 1 का मान 3 ही होता है, और 6 की घात 3 का मान निकालेंगे, 6 की गुणा 3 बार कर देंगे। तो 6 छंग 36 और छंग 216, यानी 6 छंग 36 और 6 18 और 3 कितना हो गया 21, यानी 216 हो गया इसका मान। 6 की घात 3 का मान, 7 की घात 3 का मान निकालेंगे तो 7 की गुणा 3 बार खोल देंगे, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 7 9 63 का 3 और 7 चौक 28 और 4 34, यानी 7 की घात 3 का मान कितना होता है मित्रों 343 होता है। अब यहाँ पर क्या करना है कि संख्या अगर दे रखी है, बड़े अंकों में आ चुकी है, हम केवल इकाई का अंक ही लेंगे। यहाँ से इकाई का अंक कितना है 3 है, यहाँ से इकाई का अंक लेंगे, यहाँ से भी केवल इकाई का ही अंक लेना है, यानी केवल इकाई का ही अंक लेना है। यदि सवाल में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहा गया है, हम करते हैं यहाँ पर 3 छंग 18, यहाँ बनेगा 3, यहाँ भी देखो इकाई का अंक लेना है, 8 गुणा 3 यानी कि 8 या 24, यानी इकाई का अंक क्या होगा इसमें 4 होगा। ये 4 हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। ये सवाल समझ में आया होगा। यदि सवाल घात के रूप में कहा जाए तो हम घात को 4 से भाग देते हैं और भाग देने पर जो शेष बचता है उसे उसकी पावर में, उसकी घात में लगा लेते हैं। तो चलते हैं, तो सवाल नंबर 7 पर चलेंगे मित्रों। तो सवाल नंबर 7 देखते हैं। समझ में आया होगा। एक बार समझ में आए तो दूसरी बार जरूर देखें इसको, और जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत विस्तार से पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो सवाल नंबर आगे चलते हैं। तो सवाल नंबर 7 पर, सवाल नंबर 7 में क्या कहा, मैं इसको लिख लेता हूं मित्रों। सवाल नंबर 7 है 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58। ये कह रहा है इसमें इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक ज्ञात करना है। इसमें इकाई अंक निकालना मित्रों। तो यहां भी वही नियम लगाना है कि जो घात होगी उसको हम 4 से भाग देंगे, और भाग देने पर जो शेष आता निकलकर उसको हम घात के रूप में लगा लेते हैं। तो इसकी पावर कितनी 95, तो 95 को 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 बचा 1 15 और 4 तिया 12 बचा कितना 3, यहाँ कितना बनेगा
यहाँ जो बनेगा यानी कि 4 से कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 बचा 1 15 4 किया 12 बचा 3 3 यानी 3 लगाएंगे 7 की घात 3 हो चुका है। माइनस यहाँ भी 4 से भाग देंगे 58 को, तो 4 से 58 को भाग देते हैं, 4 एकन 4 बचा 1 18 8 उतार लिया हमने, ये हो जाएगा 4 चौक 16 बचा कितना 2, ये हम 2 लगा देंगे 3 की घात 2 आ चुका है। 7 की घात 3 का मान कितना होता है 343 लगाया हमने, और यहाँ 3 की घात 2 का मान 9 होता है। देखो यहाँ पर केवल इकाई का अंक लेना है, 3 माइनस था 9। अब देखो 3 में से 9 नहीं घटेगा दोस्तों। यदि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने के लिए कहा जाए तो हम छोटी संख्या को हम इसके साथ में हम 1 लगा लेते हैं, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हमें 13 लिखना पड़ेगा। 13 माइनस 9, और जब 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 होगा इकाई अंक, यह आ गया इकाई अंक। एक बात ध्यान रखना, अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या के लिए घटाना कहा जाए और इकाई के अंक वाले केस में, हम जो छोटा अंक होगा उसके साथ हम धाई के स्थान पर 1 लगा लेंगे, यानी धाई के स्थान पर जब 1 लगाएंगे तो ये संख्या 13 हो जाएगी, और 13 में से 9 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि इसको सोल्व करने पर जो संख्या आती है उसमें जो इकाई का अंक होगा वो 4 होगा। ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 8 पर चलते हैं। सवाल नंबर 8 में क्या कहा गया है उसको लिख लेते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, जरूर समझ में आएगा, और इसके साथ साथ मैं समय के अनुसार भी सवाल कराऊंगा, यानी कि मात्र 30-40 सेकंड के अंदर सवालों का सॉल्यूशन, एक सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा। उस रफ्तार के हिसाब से मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मौखिक सवाल होंगे, जो हर यानी जो प्रश्न यानी कि जो पेपर में आए हैं वो ही केवल लूँगा। तो सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। सवाल नंबर 8 ये कह रहा कि 4137 उसकी पावर है 754। ये कह रहा है इसमें इकाई अंक निकालना का, इकाई अंक यानी कि इकाई अंक ज्ञात करना है। यहाँ भी देखो इकाई अंक ज्ञात करेंगे, तो यदि संख्या दे रखी है, उसकी पावर दे रखी है और कहे इकाई अंक ज्ञात करो, तुम सभी अंकों को छोड़कर केवल इकाई अंक ले लेंगे। तो इकाई अंक कितना है 7, और 7 की पावर कितनी है 754। अब यहाँ घात का नियम लगेगा। यदि घात होती है 4 से ज़्यादा तो हम उस घात को 4 से भाग देंगे, और भाग देने पर उसके स्थान पर हम शेष लगा लेंगे, जो शेष बचेगा भाग देने पर। तो इसको हम 4 से भाग देंगे, भाग देने पर जो शेष आता है वो हम इसके स्थान पर लिख देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। तो 4 से भाग देंगे बच्चों, तो 4 से भाग देते हैं 754 को, तो 4 एकन 4 बचा 3 पैक 5 उतार लिया, और 4 अट्ठे 32, और बचा कितना 3 उतार दिया 4 अट्ठे 32, यानी कितना बचा 2 शेष बच गया, तो हम 2 ही लगा लेंगे। तो 7 की घात 2 हो चुका है, और 7 की घात 2 का मान तो जानते हैं 7 7 49, और 49 में तो ये भी जानते हैं कि इकाई का अंक कौन सा है, तो इकाई का अंक क्या होगा यहाँ पर, यानी कि 9 होगा। ये हमारा इकाई अंक निकालने का तरीका है। समझ में आया होगा। तो सवाल नंबर आगे देखें फिर दोस्तों। तो सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। तो सवाल नंबर 9 में क्या कहा गया है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ पहले। सवाल नंबर 9, तो सवाल नंबर 9, तो सवाल नंबर 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 में कहा है कि 6374 उसकी पावर है 1793 गुणा, उसके बाद है 625 उसकी पावर है 317 गुणा, उसके बाद 341 उसकी घात है 491। इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है कि इसको सोल्व करने पर इकाई का अंक क्या आएगा वो हमें लगाना है। तो यहाँ भी देखो वही पहले वाला नियम का सवाल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इकाई का अंक ले लेंगे, इकाई के अंक की पावर लगा लेंगे, बाकी और को छोड़ देंगे। इकाई का अंक क्या है 4 की पावर 1793 गुणा, यहाँ इकाई का अंक क्या है इन संख्याओं में 5, तो 5 की घात 317 गुणा यहाँ कितना इकाई का अंक 1 की पावर 491।
यहाँ भी देखो घात वाला नियम लगने वाला है। यहाँ पर यदि कोई घात 4 से बड़ी होती है तो उसको हम 4 से भाग देते हैं, और भाग देने पर जो शेष बचता है उसे घात की जगह लगा लेते हैं। हम 4 से भाग देंगे तो 4 से मैंने भाग दिया बच्चों 1793, यानी 4 चौक 16 बचा 1 9 तारा, 4 चौक 16 बचा 3 तारा 3, 4 अट्ठे 32 बचा कितना 1, यानी कि हमने कितना लगाया यहाँ 4 की घात 1 लगा दिया, क्योंकि 1 शेष बच रहा 4 से भाग करने पर। गुणा यहाँ देखो यहाँ भी 4 से भाग देंगे घात को 317 को, तो 4 सत्ते 28 बचा कितना 3, और 7 उतारेंगे तो 4 9 36 बचा कितना 1, यहाँ भी 1 लगा देंगे, 5 की घात 1 हो चुका है। और 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 ही होता है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या बनेगा 4 गुणा 5 यानी कि 4 पंजे 20। अब 4 पंजे 20 में इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि वो 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। ये सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। आपको समझाने की वजह से मैंने थोड़ा सा हल्की चाल से चल रहा हूँ ना, तो इस सवाल को मात्र 20-25 सेकंड में सवाल हो जाता है एकदम से। आगे चलते हैं। समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो गति खुद बना सकते हैं, या मैं गति बनाने के लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें गति के आधार पर ही सवाल कराऊँगा। जो एग्जाम में आए हुए होंगे सवाल उन्हीं का सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ पर, और फास्ट गति से मिलेगा, तेज गति से उसका सॉल्यूशन, तो वो भी मैं लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। आप देखते रहें लगातार वीडियो को। तो सवाल नंबर 10 पर चलते हैं। तो सवाल नंबर 10 क्या कहा है, मैं इसको लिख लेता हूँ। तो सवाल नंबर 10 लिखते हैं, एक मिनट। तो सवाल नंबर 10 में कहा है, इसको नोट करेंगे। तो ये कहा कि 7589 माइनस, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों, तो मैं यहाँ पर x लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का मान निकालना है 3434। ये कह रहा है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह था दोस्तों, मैंने यहाँ पर x भर लिया है। लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना भी लगाओगे x तब भी आंसर निकल कर वही आना है। तो मुझे ये वाला मान निकालना है, तो मैं इस पद का मान निकालना है, ये x का मान निकालना है। तो मैंने क्या काम करा 7589, ये प्लस का है, जब इधर जाकर लिखेंगे तो काय का होगा माइनस का हो जाएगा। तो मैंने ये लिख दिया, बराबर लिखा। ये माइनस का है और जब इधर जाकर लिखेंगे तो काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर घटा लेते हैं, इकाई के अंक में से इकाई के अंक 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा 5, और 5 में से 4 जाएगा 1, 7 में से 3 जाएगा 4। ये आ गया बराबर x। ये होगा x बराबर 4155। ये आंसर आ चुका है। तो दोस्तों समझ में आया होगा। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में कहा, मैं लिख लेता हूँ। 11 में कहा कि 9548 प्लस 7314 बराबर 8362। अब प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह है तो मैं यहाँ पर x लिखूंगा, ये बात समझ लेना। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हम देखेंगे। पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। 8 4 12 का 2, 4 और 1 5 और 1 6, 5 और 3 8 और 9 और 7 16। यह आ चुका है बराबर। अब ये देखो, ये संख्या इधर लिख रखी है, हम इसको इधर जाके लिख देंगे तो माइनस की हो जाती है। 8362 बराबर लिखा है x। अब यहाँ से घटाते हैं, 2 में से 2 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 8 में से 3 जाएगा तो 5, और 6 में से 8 नहीं घटेगा, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8, बराबर हो जाएगा x। यानी x का मान क्या होगा 8500 होगा। ये हमारा सवाल नंबर 11 का आंसर आ चुका है दोस्तों। ये समझ में आया होगा, 8500 इसका आंसर है। तो सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। सवाल नंबर 12 देखते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, गर्मी बहुत पड़ रही है, आप हालत देख रहे हैं, लेकिन
गर्मी से डरना नहीं है, अपने पढ़ाई के मार्ग पर लगातार चलना चाहिए। तो सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12 क्या कहा है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ। 8,597 माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह एक्स लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। वो 7,429 माइनस 4,358। इसको हमें सोल्व करना है, एक्स का मान क्या आएगा निकल कर, ये निकालना है। तो चलते हैं। तो मैंने लिखा 8,597 माइनस का एक्स, इन दोनों को हम घटा लेते हैं। 9 में से 8 जाएगा 1 और 12 बन जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 बनेगा और यहाँ बचेगा 3 में से 3 जाएगा तो 0 बनेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बनेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 8,597 को मैंने ये लिखा, ये प्लस का जब मैं इधर जाकर लिखूंगा तो माइनस का हो जाएगा 3,071 बराबर, ये माइनस का एक्स उधर जाकर लिख देंगे तो प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को घटा लेते हैं, घटाने की अवस्था में है। 7 में से 1 जाएगा 6, 9 में से 7 जाएगा 2, 5 में से 0 जाएगा तो 5 और 8 में से 3 जाएगा तो 5। ये आ गया एक्स बराबर 5,526 एक्स का मान होगा। ये सवाल नंबर 12 समझ में आया होगा दोस्तों। सवाल नंबर 13 पर चलते हैं। सवाल नंबर 13 में क्या कहा गया, इसको मैं लिख लेता हूं। तो सवाल नंबर 13 में क्या है मैं दिखा देता हूं। सवाल नंबर 13, तो सवाल नंबर 13 में कहा है कि 4,91,109 4,91,109 4,91,109 माइनस 62,835 62,835 बराबर 5,014 और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह मैं एक्स लगाऊंगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने देखा इन संख्या को दोनों को घटा देते हैं क्योंकि घटा का चिन्ह है। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ से घटेगा नहीं तो 10 बनेगा, 10 में से 3 जाएगा 7 बनेगा, यहाँ 0 हो चुका है और यहाँ से बनेगा 10 और 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बचा 0 10 हो गया। 10 में से जब 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 8 बचा और 8 में से जब 6 घटा देंगे तो 2 बचेगा और 4 का 4 आ जाएगा बराबर लिखा हमने 5,014 प्लस का एक्स। अब यहाँ से लिखा 4,28,274, ये प्लस का इधर जाके लिख देंगे तो माइनस का हो जाएगा 5,014 बराबर लिखा है एक्स। दोनों को घटाते हैं, 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6 और 2 में से जब 0 घटाएंगे तो 2 बनेगा और 8 में से जब 5 घटाएंगे तो 3 बनेगा। 2 का 2 और 4 का 4 ऐसे आ जाएगा क्योंकि संख्या नहीं है बराबर एक्स। एक्स का मान ये आएगा यानी कि 4,23,260। तो 4,23,260 इसका आंसर होगा। ये आ गया सवाल नंबर 13 का आंसर। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। सवाल नंबर 14 ये समझ में आया होगा दोस्तों और समझ में आना चाहिए, बहुत विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। तो सवाल नंबर 14 में देखेंगे 11,992 माइनस 7,823 इक्वल माइनस 456 है, माइनस का 456 बराबर रिजल्ट लाना है, क्या आना है। तो मैं यहाँ एक से लिख सकता हूँ, लिख लो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ देखा, हमने लिखा 11,992। अब यहाँ पर देखो दोस्तों ये दोनों संख्या माइनस की हैं। जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो वो माइनस में ही जुड़ जाती हैं। जब हमारी एक से ज़्यादा संख्याएं यानी 2 या 2 से ज़्यादा संख्याएं होती हैं तो माइनस में, तो वो माइनस में ही जोड़ दिया जाता है उनको। तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 8 और 4 हो जाएगा 12 का 2 वहाँ से लगा 1, 7 और 1 8 बराबर लिखा है एक्स। अब इन दोनों को घटा देंगे क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। यहाँ से घटेगा 12 में से 9 जाएगा 3 बना, 8 बचा यहाँ पर
8 में 7 जाएगा, 1 बचा, 9 है, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचा, और यहाँ कितना है, 1 है, नहीं घटेगा, तो 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, बराबर आ गया x, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3713। इसका आंसर आएगा सवाल का, 3713 इस सवाल का आंसर आ चुका है। तो सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में क्या कहा है, मैं लिख लेता हूँ। 3251 प्लस का 587 प्लस 369 माइनस x भर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह था यहाँ पर, बराबर 3007। तो ये देखिए दोस्तों, यदि वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में बताएं। तो हमने यहाँ देखा तीनों संख्याएं हमारी प्लस की हैं, तो हमने तीनों को जोड़ दिया। तो जोड़ लेते हैं, सबके इकाई के अंक में जोड़ेंगे, दहाई के अंक में जोड़ेंगे, सैकड़ा के सैकड़ा में जोड़ेंगे। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 और 1 17, ऐसे लगा 1, 6 और 8 14 और 5 19 और 1 20, यहाँ से लगा 2, 3 और 5 8 और 2 10 और 2 12 का 2, यहाँ से लगा 1 और 3 और 1 4, ये आ गया जोड़, माइनस x बराबर लिखा 3007, हमने लिखा 4207, ये प्लस का है 3007, इसको इधर लेकर आते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस का हो जाएगा, बराबर लिखा, ये माइनस का पद है x, उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। हम दोनों को घटा देते हैं, 7 में 7 जाएगा 0, 0 से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 2 में से जब 0 घटाते हैं तो 2 ही आएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा x, यानी कि x बराबर 1200 इस सवाल का सॉल्यूशन होगा। यानी कि x के स्थान पर हमें 1200 रखना पड़ेगा, तब दोनों साइड के मान बराबर आएंगे सॉल्यूशन करने पर। ये आ चुका है ये सवाल नंबर। ये हमारे सवाल आज के 10 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के लिए हम दोस्तों इतना ही रखेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, आप हालत देख ही रहे हैं। तो आप डेली देखते रहें, डेली आपको वीडियो मिलेगी और फुल बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा जो आपको समझ में आएगा। और मैं इस वीडियो के साथ साथ भी अब मैं एक अन्य वीडियो और बना रहा हूँ, उसमें आपको गति के आधार पर ही सवालों का सॉल्यूशन मिलेगा, फास्ट गति से मिलेगा, तेज गति से मिलेगा, और जो सवाल प्रश्न यानी कि एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं सवालों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।